अस्सलाम वालेकुम। आज 5 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लियाकत और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के करीब हाईरूफ में अचानक आग लग गई। मौके पर खड़े लोगों ने गाड़ी में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा, सदर पार्किंग प्लाजा के करीब हाईरूफ में आग लग गई, वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पे वजह शॉर्ट सर्किट मालूम होती है, लेकिन ये सदर पार्किंग प्लाजा के करीब का इलाका है जहाँ पर एक हाईरूफ है। इसके अंदर जो है वो मुसाफिर भी सवार थे। शॉर्ट सर्किट हुआ, गाड़ी के पिछले हिस्से में जब आग भड़कना शुरू हुई तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर मौजूद मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। करीब मोटरसाइकिलें भी पार्क हैं, एक मोटरसाइकिल भी आग की लपेट में आई है। इतना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फैजान जलीस। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। हैदराबाद में शादी की तकरीब में वेटर के बासर अफराद के हाथों कत्ल की खबर आज न्यूज ने नशर की तो पुलिस को होश आ गया। बुरसा के एडिशनल आईजी ऑफिस पर धरने के बाद पुलिस इन एक्शन। एसएसपी ने एएसपी कैंट की सरबराही में स्पेशल टास्क फोर्स कायम कर दी है। स्पेशल टास्क फोर्स टीम में 4 थानों के एसएचओज भी शामिल हैं। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम खान से। वसीम खान, बताइएगा, कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, 12 जून को हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब एक शादी की तकरीब में बासर अफराद ने हाल का टाइम खत्म होने के बावजूद वेटर से कुर्सियां मांगने पर उसको तशद्दुद करके बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया था। जो बासर अफराद थे उन्होंने अबूरी जमानत भी हासिल की थी अदालत से, ताहम 1 जुलाई को वो जो जमानत है वो भी रद्द कर दी गई थी अदालत की जानिब से और पुलिस को हुक्म दिया गया था कि मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ताहम पुलिस जो है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई थी। 2 रोज कबल जो शोरो बिरादरी है और बुरसा है झारू शोरों के, उन्होंने एहतजाज किया था एआईजी ऑफिस के सामने, जिसके बाद एआईजी ऑफिस से एकामात जारी हुए। एआईजी हैदराबाद ने एकामात दिए थे। एसएसपी ने इस हवाले से जो है एक टास्क फोर्स कायम की है ताकि मुल्जिमान को गिरफ्तार। वसीम आपका। हाफजाबाद में पुलिस ने मोटरवे कोर्ट सर्वर इंटरचेंज पर कार्रवाई करते हुए असलहे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। बैनुल सूबाई असला स्मगलर को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असला बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं अंजुम सुहेल से। अंजुम सुहेल, अपडेट कीजिएगा इस अहम कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल सादिया, ऐसा है कि ये वाकई जो है कोर्ट सर्वर मोटरवे इंटरचेंज के करीब ये पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें तो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पेशावर का ये है बैनुल सूबाई असला स्मगलर जहूर खान का नाम है, जो पेशावर से बैंकों में असला स्मगलिंग किए जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर दिया। गाड़ी के खुफिया खानों में असला छुपाया गया था। बड़ी तादाद में ये असला बरामद किया गया है। 12,000 से ज्यादा बरामद की गई है, जबकि 15 पिस्टल, 15 राइफल, मुल्जिम गैर कानूनी असला मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करने जा रहा था। मुल्जिम ने असला गाड़ी के खुफिया खानों में छुपा रखा था। पुलिस की जानिब से ये अहम कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर और गिरदोनवा में कई हफ्तों से शदीद गर्मी जारी है। बिजली की बार बार बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई से मानसून बारिशों की नवीद सुना दी है। हुमा भट्ट मजीद बताएंगे। दर्जा हरारत कभी 43 और कभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच रहा है। ऐसे में हब्स की शिद्दत में इजाफा और 6-7 घंटे बिजली बंदिश शहरियों के लिए अजाब बनी है। शहरी कहते हैं लेस्को हुकाम से तो लोड शेडिंग में रियायत की उम्मीद नहीं, अब कुदरत ही बारिश की सूरत में मेहरबान हो जाए। नाअहल हुकूमत की नाअहलियत है कि वो इतनी ज्यादा बिजली होने के बावजूद भी लोड शेडिंग पे मजबूर है। बाहर भी गर्मी बहुत है, गर्मी में अगर लाइट गिरे तो बहुत गर्मी होती है। हालांकि तो उम्मीद पूरी है कि बारिश हो जाए इंशाल्लाह। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मेहर साहबजाद खान कहते हैं मानसून बारिशों का सिस्टम 10 जुलाई को दाखिल हो रहा है। इस हफ्ते के एंड पे जो है इतवार या पीर को बारिश का इम्कान है और मानसून का अच्छा सिस्टम अप्रोच करेगा और उससे फिर लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन चूंकि गर्मियों का मौसम है, सावन का भी मौसम है, नमी ज्यादा होती है, तो जब सूरज की तपश ज्यादा होती है तो उसमें हबस की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये मसला रहेगा थोड़ा सा। गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए घरों में रहना मुश्किल बना दिया है।
बारिश बरसने का तो अभी चंद रोज तक कोई इम्कान नहीं, लेकिन शहरी कहते हैं कि बिजली बंदिश खत्म हो जाए तो गर्मी भी बर्दाश्त की जा सकती है। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा बट, आज न्यूज, लाहौर। उधर खानेवाल में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है। शदीद गर्मी में शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। मोहम्मद अशरफ गादी की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी में इजाफा होते ही खानेवाल और मियां चन्नू और इसके मुजाफाती इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोड शेडिंग भी बढ़ रही है। मामूले जिंदगी जो है ना, ये वापदा वालों ने दरहम बरहम कर रखी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ बैठना अजाब हुआ है। इस बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मुतासर होने के साथ साथ दुकानदार भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। खान साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। 10 घंटे बिजली लाए ने तुसी, बिल ਅਸੀਂ 10-10 हज़ार रुपए भर रहे हैं। 8 घंटे 10 घंटे और आधे घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। हमारे फ्रिजा टीवी सड़ रहे हैं। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि सख्त गर्मी में सुख का सांस लिया जा सके। कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज, खाने। बलवाल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। चंद मिनट की बारिश से तहसील इंतजामिया की जानिब से सफाई के इंतजामात का पोल खुल गया। गली मोहल्लों और बाजारों में बारिश का पानी जमा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद सागर। जी, बलवाल में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी के बायस जहां फीडर ट्रिप कर गए और बिजली बंद हो गई, वहीं मूसलाधार बारिश के बायस मेन बाजार और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हालांकि चंद ही रोज कबल खिदमत आपकी दहलीज के तहत यहाँ पर नालों और गलियों की सफाई करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद मामूली सी बारिश का भी ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और गली मोहल्लों में पानी जमा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया हुकूमत की जानिब से आने वाले तमाम इकदाम पर अमल दरामद का फोटो सेशन करती है, इसके लिए अमली इकदाम नहीं करती। यही वजह है चंद मिनट की मूसलाधार बारिश ने भलवाल के शहरियों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। शहरी अपने घरों तक मासूर होकर रह गए हैं। जी, केंचर झील में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। डूबने वाले नौजवानों का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाकया और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, केंचर झील की कहाली पहाड़ी के इलाके पर तफरीह के लिए आने वाले कराची के गुलशन हदीद के रहायशी 3 अफराद नहाते हुए गहरे पानी में जाने के बाद डूब गए। रेस्क्यू अमल न होने की वजह से मकामी गोताखोरों ने लाशों को निकालकर सिविल अस्पताल मकरी मुंतकिल कर दिया गया। मैं आपको ये बताता चलो, गुज़श्ता 3 रोज से केंचर झील में कराची से आने वाले तफरीह के लिए आने वाले 5 अफराद डूब चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू अमल जो ये मुकम्मल तौर पर गैर फाल है, उसकी वजह से ये मुसलसल वाक़े भी हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये फैमिली कराची के गुलशन हदीद से आई हुई थी, जो एक केंचर झील के नजदीक कहाली पहाड़ी का इलाका है। वो फैमिली के साथ वहाँ पर नहा रहे थे तो गहरे पानी में चले गए। जो मकामी जो लोग थे उनकी कोशिश के बाद 2 घंटे के बाद वहाँ से वो लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन हमें रेस्क्यू अमला कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बार बार इनको यहाँ पर तवज्जो देने के लाने के बावजूद भी इंतजामिया इस अहम इशू को भी हल करने के लिए तैयार नहीं है। जो केंचर झील पर कराची और मुल्क भर से हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर सियाह आते हैं तफरी करने के लिए, लेकिन वाकया जो डूबने के वाकये वो रोज हो रहे, लेकिन इंतजामिया कहीं भी इस अहम केंचर झील पर कोई रेस्क्यू अमलों या कोई सिक्योरिटी हमें नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से ये वाकया रोज बरोज होते जा रहे हैं। जो आने वाले अपराध है उनकी जो बेचारे खुशी से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, वो यहाँ से उनकी लाशें जाती है, लेकिन इंतजामिया कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जी अमरलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कामरान शेख मजीद बताएंगे। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात, बोर्ड के साथ के इलेक्ट्रिक ने भी तलबा का इम्तिहान ले लिया। बिजली बंदिश से पेपर देने वाले परेशान नजर आए। गर्मी बहुत थी, पंखे लाइट आ नहीं रही है,
اور ڈیکسی بھی اتنی گندی تھی, مسئلے بہت تھے اس میں. تو لائٹ تھی بالکل بھی, اور ڈیکسی بالکل گندی اور ٹوٹی پھوٹی تھی. ہمیں بڑی مشکل سے ہم نے پیپر لکھا ہے. اندھیرا سر تھا, بس کھڑکیاں کھولی تو تھوڑی سی روشنی تھی, ویسے اندھیرا سر زیادہ تھا, پیپر نہیں ہوا جا رہا تھا سر. چیئرمین بورڈ اور ناظم امتحانات نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا. الحمدللہ آج جو ہے پیپر تمام سینٹرز پہ جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچ چکا ہے. 80 سینٹرز تھے جن پہ جو ہے وہ پیپر بہت دیر سے پہنچا, ان کو جو ہے ہم نے معطل کر دیا ہے, اور ان کے خلاف باقی جو ہے پوری جو ہے کہانی کی جو ہے ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بنائی ہے تاکہ پورے حقائق معلوم ہو سکے. ڈپٹی کمشنر وسطی کی کوآرڈینیٹر نے بھی برہمی کا اظہار کیا. پہلے پرچے میں بد نظمی کی تحقیقات سے کمیٹی کے کنوینر نے معذرت کر لی. ذرائع کے مطابق سابق ناظم امتحانات خالد احسان کو کمیٹی کا کنوینر بنا دیا گیا. سندھ میں تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جاری میٹرک امتحانات میں نقل بدستور جاری ہے. 9ویں کلاس کا ہونے والا کیمسٹری کا پرچہ شروع ہونے سے قبل ہی واٹس ایپ گروپ پر آ گیا. سندھ میں امتحانات مذاق بن گئے, پیپر آؤٹ بھی ہوا, نقل بھی جاری رہی. 9ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ وقت سے پہلے ہی واٹس ایپ کی زینت بن گیا. لاڑکانہ میں طلبہ کھلے عام نقل کرنے میں مصروف رہے. سانگڑ میں بھی امتحانی سینٹرز پر نقل کی بھرمار رہی. جیکب آباد میں طلبہ موبائل فون سے پرچہ حل کرتے رہے. انتظامیہ کی طرف سے نقل کی روک تھام کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. لاہور میں مبینہ تشدد کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازمہ کو مالکن نے رات گئے گھر سے باہر نکال دیا. پولیس نے تاریک گلیوں میں پھرتی لڑکی کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی. غزنفر خان رپورٹ کریں گے. 15 سالہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ میں کیا بھائی بتاتی ہوں, رات کو کام کر رہی تھی, ان لوگوں نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا. کپڑے مجھے میرے دیکھ. یہ ہے 15 سالہ عطیہ جو رات کو تاریک گلیوں میں اکیلے در بدر پھرتی رہی, جسے راہگیر نے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی اور کھانا بھی کھلایا. عطیہ کا کہنا ہے کہ مالکن تشدد کرتی تھی, رات کے وقت سامان دے کر گھر سے نکال دیا. صفائی کا, برتن کا, سب کچھ کرتی تھی. تنخواہ نہیں دیتے تھے, وہ پہلے بھی مارتی تھی. 10 بچوں کی وجہ سے ان کے 3 بچیاں تھیں. عطیہ کا کہنا ہے کہ مالکن نے بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں. مالکن کا نام اور پتہ بھی معلوم نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ عطیہ کو مالکن نے نکالا یا خود گھر چھوڑ کر آئی. تفتیش جاری ہے, جبکہ بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے. غزنفر خان, آج نیوز, لاہور. لاہور سمیت پنجاب میں عید قربان سے قبل سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے. تمام ٹماٹر 80 روپے اور ادرک 6 روپے کلو فروخت ہونے لگا. شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. جوں جوں عید قربان قریب آ رہی ہے, سبزیوں کے نرخ آسمان کو چھونے لگے ہیں, جس سے عام آدمی کی قوت خرید بری طرح متاثر ہو رہی ہے. جتنی بھی سبزیاں عید کے حوالے سے عید آنے سے پہلے سے ہی مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ عید تک ان کا لگتا ہے کہ مزید ریٹ بڑھے گا. جیسے ہی عید آتی ہے تو سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب جس طرح یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو پیاز, ٹماٹر, لہسن, ادرک سب کے ریٹس جو ہیں وہ ہوا کو چھو رہے ہیں. سبزی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے خریداروں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں. منڈی میں کوئی کنٹرول کرنا نہیں ہے. جب عید آتی ہے وہ سامان مہنگا ہو جائے, مسالے مہنگے ہو جاتے ہیں. ادرک, لہسن کے ٹماٹر پہلے 30 روپے کلو تھے, اب 70-80 روپے کلو ہو گئے ہیں. لاہور اور دیگر شہروں میں سب سے زیادہ اضافہ ادرک کی قیمت میں دیکھا گیا ہے, جو 600 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے. پیاز 55 روپے, ٹماٹر 80, لہسن 240, جبکہ ہری مرچ 180 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عید قربان پر کچن آئٹمز کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کرے. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ سعید بلوچ, آج نیوز, لاہور. ادھر کراچی سبزی منڈی میں سبزیوں کے دام عام بازاروں کی نسبت کافی کم ہے, لیکن منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. منڈی میں 1 کلو ٹماٹر 45 سے 47 روپے فی کلو ہے, لیکن بازار میں ٹماٹر کی قیمت 100 روپے طلب کی جا رہی ہے. کراچی سبزی منڈی میں سبزیوں کے ہول سیل ریٹ عام بازار کی نسبت کئی گنا کم ہے. منڈی میں آلو 25 روپے کلو ہے, لیکن بازار میں 1 کلو آلو کے لیے 50 روپے طلب کیے جا رہے ہیں. پیاز منڈی میں 30, بازار میں 45.
अदरक 170 रुपए किलो, जबकि बाजार में 540 रुपए किलो है। मंडी में 1 किलो लहसुन का भाव 170 रुपए है, जबकि बाजार में लहसुन 280 रुपए किलो है। सब्जी मंडी में 1 किलो टमाटर की कीमत 47 रुपए है, लेकिन आम बाजार में टमाटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। रायगढ़ में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करना, निज़ामी जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा के अयाम करीब आ रहे हैं, लेकिन महंगाई का तूफान जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हवाले से शहरी परेशान है। कुव्वत खरीद लोगों की जवाब दे चुकी है। मैं इस वक्त रायगढ़ के मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे रश तो देखा जा रहा है, लेकिन दुकानदार हजरात का कहना है कि जो लोग आ रहे हैं वो रेट पूछ के वापस जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कुव्वत खरीद नहीं है कि वो कोई चीज़ खरीद सके। निस्बत इस साल जो है ना वो गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से जो है ना वो बाहर हो चुका है। हर चीज़ जो महंगी हुई है, मसाला जाते हैं वो महंगे हैं। अगर कोई लहसुन है, अदरक, प्याज, कुछ भी चीज़ें लेने जाएं, घी है, चावल है, कुछ भी चीज़ है वो महंगी है। कुर्बानी का रेट भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। गरीब इंसान सुन्नत इब्राहिमी कैसे अदा कर सकता है? जिस तरह के शहरियों की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है, बच्चों को खरीदारी भी करवानी है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र उनकी कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई का फौरी नोटिस ले। जी जलालपुर पीरवाला में ईद कुर्बा करीब आते ही महंगाई ने सर उठा लिया है। टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फर अयास मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। ईद कुर्बान नजदीक आते ही जो सब्जियों के रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अगर बात करें मैं टमाटर की, तो टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है और अदरक 700 रुपए फी किलो, और लहसुन की बात करें तो लहसुन 200 रुपए से ऊपर बिक रही है। जो शहरियाँ वो शदीद परेशानी की स्थिति में मुब्तला है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। कुर्बान के आते ही महंगाई में मुसलसल इजाफा हो गया है। जैसे टमाटर 120 रुपए अभी से बिकना शुरू हो गया है, और अदरक जो है 700 रुपए से ऊपर बिकना शुरू हो गया है। जैसे गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करे और आवाम शौक का सांस ले। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत को अपील करते हैं कि महंगाई को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रेट लिस्ट है इंतजामिया की तरफ से, उससे भी ज्यादा रेट पर दुकानदार दे रहे हैं। जी उधर सांगड़ में जमड़ाओ केनाल में खुदकुशी करने वाली खातून और बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। खातून ने गुज़िश्ता रोज घरेलू परेशानियों से तंग आकर बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी थी। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान खासकेली से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता दिन सांगड़ की तहसील सिंजोरो के इलाके खटड़ो RD 65 जमड़ाओ केनाल के पास पेश आया, जहां पर घरेलू परेशानियों के बायस एक मां ने अपनी 4 साला बेटे यामीन और 6 साला बेटी के सुगरा के साथ जमड़ाओ केनाल में खुदकशी कर ली, जिसके बायस वो डूब गए। 40 घंटे के मुसलसल कोशिश के बाद मकामी गोताखोरों की वजह से लाशें इनकी बरामद कर ली गई हैं। लाशों को निकाल कर करीबी सिंजोर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि इस सिलसिले में जो लवाहिकीन थे इनके वो भी एहतजाज करते रहे, ताहम बड़ी कोशिशों के बाद लाशें मौसूल हो गई हैं। इस सिलसिले में जो लवाहिकीन थे उन्होंने ये कहा कि इंतजामिया अगर हमारी बर वक्त मदद करता तो शायद ये लाशें कल ही मिल जाती, लेकिन इंतजामिया ने हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं किया। अब्दुर्रहमान खास के लिए बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि KPK में कई दिहाइयों से रिहाइश पजीर अफगान पनाह गुज़ीर अपने मुल्क के हालात से परेशान हैं। हरिपुर से मलिक इकबाल रिपोर्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि हुकूमती सतह पर एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इस मरतबा भी एक बार फिर अफगान पनाहगुज़ीनों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त देनी पड़ी तो उन्हें सरहदों के करीब बफर जोन तक महदूद रखा जाएगा। लेकिन जो पनाहगुज़ीन पहले से ही मुल्क में कई दहाइयों से मौजूद है, वो इस नई सूरत हाल को कैसे देखते हैं, ये पूछा हमने हरिपुर के नवाह में कायम अफगान पनाहगुज़ीन की बस्ती में रहने वालों से। तो कईयों का कहना था कि अफगानिस्तान में हालात रहने के काबिल नहीं रहे और जल्द ही वहाँ से लोग यहाँ पनाह लेने आएंगे। मौजूदा हालात बहुत खराब है, उधर खाने का बहुत मुश्किल होता है, खाना पीना बिल्कुल है नहीं। लोग घर से निकल के बाहर
خیمه تنبو میره تو کوئی صحرا بیابان میره. افغانستان میں گڑبڑی ہے طالبان اور حکومت کے ساتھ. پاکستان بھی علاقہ سے بڑھ جلسی افغانستان ہی بڑھ جلسی مسئلہ خیر کے سب کچھ پاکستان میں سب کچھ خوش انشاءاللہ. عزت واسطے اپنے شہر بچانے دے کر کے ایتھے اسی رہنا ہے تے اوتے کدے الگ امن ہو جو لے اسی سارے خوشی نال جلسا. اگر ملک اچھا ہوا تو ہم ادھر نہیں رہ سکتا تھا. ملک ہمارا خراب ہو جائے مجبوری کی وجہ سے ادھر مطلب ہے ہم اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. برسوں سے پاکستان میں رہنے والے اکثر افغانی باشندوں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بدامنی کی وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہے، اس لیے انہیں دیار غیر میں رہنا پڑ رہا ہے. ملک اقبال، آج نیوز، ہری پور. دنیا پور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا، مختلف سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. مزید بتا رہے ہیں چودھری زاہد محمود. جی بالکل، ممتاز پنجاب کے احکامات کی روشنی میں آج اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور چودھری اعتزاز انجم نے اینٹی انکروچمنٹ عملے کے ہمراہ دنیا پور شہر کے مختلف سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا ہے. جو دکانوں کے آگے جن لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری اعتزاز انجم نے دکانداروں، تاجر برادری اور دیگر حاجہ فروشوں کو سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی ہے کہ اپنا کاروبار اپنے حدود میں رہ کر کرے. اینڈ کے بعد اگر کسی نے سرکاری جگہ پر جو ہے سامان رکھنے کی یا روڈ کو بلاک کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف اس کا سامان تحویل میں لے لیا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر چودھری اعتزاز انجم نے ایک دفعہ پھر تاجر برادری اور دیگر جو ہے یونین کے نمائندگان سے یہ پرزور اپیل کی ہے کہ اپنا کاروبار اپنے حدود میں رہ کر کریں ورنہ ان کے ساتھ احتیاطوں سے نپٹا جائے گا. پنجاب بھر کے میڈیکل طلبہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامز کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. شیخ زید ہسپتال لاہور میں بھی طلبہ نے مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی. طلبہ کہتے ہیں کہ امتحان ختم نہ کیا تو ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے. نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے خلاف پنجاب بھر کے طلبہ سراپا احتجاج بنے ہیں. لاہور کے شیخ زید ہسپتال میں میڈیکل طلبہ نے NLE پالیسی کے خلاف ہسپتال میں مظاہرہ کیا، پھر ہسپتال سے ملکہ سڑک تک ریلی نکالی. ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے طلبہ کا کہنا تھا کہ حکومت تعلیمی طریقہ کار اور امتحانی نظام پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. اگر NLE پالیسی ختم نہ ہوئی تو ملک گیر احتجاج ہوگا اور ہسپتالوں اور میڈیکل کالجز کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا. سانگڑ میں کیمسٹ ایسوسی ایشن نے حکومت کی جانب سے عائد ایڈوانس ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مزید بتا رہے ہیں عبدالرحمان خاص کے لیے. جی بالکل، میں اس وقت سانگڑ پریس کلب کے پاس موجود ہوں اور جو وفاقی حکومت کی جانب سے مالی بجٹ میں جو ایڈوانس ٹیکس بڑھایا گیا ہے اس سلسلے میں میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنے جو کہ میڈیکل اسٹورز کی تالا بندی کرنے کے بعد یہاں پر احتجاج کریں. آئیے ان سے بات کریں. بڑی برڈن ہے سارا، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے کو ٹی پی دی جاتی ہے میڈیکل اسٹور کو وہ 18 سے 20% ہے، مگر پاکستان میں 50 سالوں سے 15% پہ ٹی پی رکھی ہوئی ہے. بند کرنا پڑے، بے شک ہمارے کو روڈوں پہ نکل کے دھرنے دینے پڑے. ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، بیوروکریٹ کے کہنے پر اور مختلف طریقے سے کہنے پہ وہ جو ہے ٹیکسز کو بڑھاتے جا رہے ہیں. جی بالکل، یہاں پر سانگڑ میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ظالمانہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اس کی سخت مذمت کرتے اور فوری طور پر وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے. اب آپ کو بتائیں کہ کارگل کے ہیرو شہید لالک جان نشان حیدر کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے دردانہ شیر اس وقت لالک جان شہید کے مزار پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. دردانہ بتائیے گا. کارگل کے ہیرو شہید لالک جان نشان حیدر کی برسی منائی جا رہی ہے. یہاں پر فورس کمانڈر گلگت بلتستان کے علاوہ وہ فوجی حکام کی بڑی تعداد موجود ہے. یہاں پر فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے شہید کے مزار پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی. پاک آرمی کے ایک چاق چوبند دستے نے اسلامی دی. ہم یہاں آئے ہوئے لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ شہید لالک جان کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں. ہمارا قومی ہیرو شہید لالک جان نے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت حاصل کی تھی، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال ان کے یوم شہادت کے موقع پر پاک فوج کے اعلیٰ افسران یہاں پہ آتے ہیں اور شہید کو سلامی دیتے ہیں. تو پورے گلگت بلتستان اور پاکستان کو میرے والد صاحب پہ فخر ہے. ہم جب بھی اپنے وطن کے لوگوں سے ملتے ہیں تو بہت ہمیں پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. تو شہید سب کے دلوں میں زندہ ہے. کارگل وار میں یہاں کے 101 جوانوں نے ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی گلشن کی آبیاری کی تھی.
विहाड़ी में बाबा जमाल कमाल के सालाना उर्स के मौके पर थप्पड़ों वाली कबड्डी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पहलवानों ने शायकीन को खूब महसूस किया। बिहाड़ी के नवाही इलाके मोजा इलाहाबाद तमाचा कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। पहलवानों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मुकाबला देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। तमाचा कबड्डी से लुत्फअंदोज हुए खिलाड़ियों की भी खूब हौसला अफजाई की। मेहमान खुसूसी चौधरी अयूब बंदेशा कहते हैं कि ऐसे तफरीही सकाफती खेलों से छुपा हुआ टैलेंट सामने आता है। हुकूमत अगे गुजारिश है कि पंजाब के लोगों को ये तफरीह वाला प्रोग्राम मेला कबड्डी मैच ये बहाल रखना चाहिए है ताकि लोग मनशियात तो बच सकन और आवाम को तफरीह मुहैया की जाए। हुकूमत पंजाब भी सरपरस्ती करे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि पेशावर में दिलीप कुमार की आबाई रिहायशगाह पर उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं शहाबुद्दीन। जी, दिलीप कुमार जिनका असल नाम यूसुफ खान था और ये यहीं पर महल खुदादाद जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर पैदा हुए थे और यहाँ से फिर हिंदुस्तान मुंतकिल होकर वहाँ पर वो दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हो गए। यहाँ पर पेशावर में लोग उनके साथ बड़े अकीदत, बड़े एहतराम और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। यही वजह है कि आज जब वो तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए तो यहाँ पर उनके आबाई महल खुदादाद में उनके घर के सामने लोग जमा हो गए और यहाँ पर उनके अजीज व अकारिब और उनके मदाह और दोस्त वो यहाँ पर जमा हो के उनका गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, जिसमें कसीर तादाद में उनके मदाहों ने और रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शकील वहीदुल्लाह जो यहाँ पर दिलीप कुमार को बार बार पेशावर प्रेस क्लब में मुख्तलिफ जगहों पर वीडियो लिंक के जरिए वो यहाँ पर लोगों को मीडिया के सामने उसको लेके आते थे और वो यहाँ के लोगों के साथ जिस मोहब्बत का इजहार करते थे, आज वो इंतकाल कर गए। तो शकील वहीदुल्लाह के साथ बात करेंगे कि उनके क्या एहसासात है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया। जैसे सब लोग जानते हैं कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं यहाँ पे 11 दिसंबर 1922 को जो सितारा यहाँ पे जगमगा रहा था, आज वो सितारा जो ना हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया है। दिलीप कुमार साहब जिसका असली नाम यूसुफ खान साहब थे, पेशावर के लोगों के साथ उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी और वो जब भी मिलते थे तो पेशावर के लोगों की कहानियाँ, पेशावर के लोगों खुसूसन अपने बचपन की बातें जो है ना वो ज़्यादा करते थे। यहाँ पे उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं मरने से चंद साल पहले उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में इस घर का विजिट करूँ, लेकिन ज़िंदगी और सेहत ने उनके साथ वफा ना की। आज जो नमाज जनाजा में किन लोगों ने शिरकत की? एक तो उनके जो करीबी रिलेटिव हैं फवाद साहब, वो यहाँ पे जो है ना मौजूद रहे और कुछ उनके अपने जो मद्दा थे, उनके अपने जो फन सकाफत के हवाले से जाने वाले थे, आज वो सब यहाँ पे गायबान नमाज जनाजा में मौजूद थे। ये शकील वहीदुल्लाह जो यहाँ पर उनके मदा, उनके दोस्त अहबाब वो जमा करके वीडियो लिंक के जरिए दिलीप कुमार वो बार बार उनके साथ ऑनलाइन होते थे और उनके साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। आज उनसे ये जुदा हो गए और यहाँ पर उनके नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और उनके सारी सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ रहिएगा।